धान बने होते, नेव बने रहते तो मकान बने होते, और राजा बढ़िया रहते तो प्रजा गुणवान होते। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसना तैसना लोग लेके। माता पिता के संस्कार है लोग लेकर के जीवन में कैसनो नहीं तब हो आ ही जते। दक्ष प्रजापति जिन अभिमानी है तो ओकर जीवन के गुण है, ओकर बेटी सती के जीवन में आगे है। सती के विवाह भले शंकर जी के साथ में हो, लेकिन शंकर जी के साथ में रही के भी शंकर जी के बात ला नहीं मानी। माता सती कथा सुने पर भगवान भोलेनाथ के साथ में जरूर गई कथा ठौर में, लेकिन कथा डार मन नहीं की शंकर जी, कथा में मन नहीं लागी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, तो जही ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा सुने बर कथा ठोर में तो जरूर गी, लेकिन कथा डहार ध्यान नहीं है माता सती के, बल्कि ओकर ध्यान कहाँ है? तो माता सती के ध्यान कथा डहार नहीं बल्कि कथा का डहार, कथा का डहार ओकर ध्यान चल दी। मैं निवेदन चाहूँ आप सब भाई, कथा खा रहा कैसन है, गोरा है कि काला है, कपटी है कि दिल वाला है, एला देखे की जरूरत नहीं है। कथाकार मत देख, सुनना है तो कथा ला सुन। भाई कथाकार के जीवन में लाख बुराई रहे तो ला का मतलब ग, कथाकार किसना है तो लते मत देख, गोरा है कि काला, कपटी है कि दिल वाला, एक ध्यान मत देखते। जैसे अगर तोला दूध पीना है तो गैया का रंग मत देखना, गैया लाली की धौरी कारी की पिवरी, तो लेकर से का मतलब। और गैया काला काला खाते एला तो बिल्कुल झंडे, काबर गैया काला काला खाते के ध्यान चाहिए तो कर दूध हनी मिठाई, काबर कई ठन गैया मन मैला घलो खाते नहीं है गई, तो तोर ध्यान वही डाल जा रही हल खा है इसीलिए। तो जैसे दूध पीना है तो गैया के रंग नहीं देखे जाए, वैसे सच्चा श्रोता बनना है तो कथाकार के ढंग नहीं देखे जाए, है ना भाई। कथाकार न मत देखते, केवल कथा न सुन। यार जमाना उल्टा है, अरे देखो तो रे भैया ये दुनिया में का होवत है, देखो तो रे भैया ये दुनिया में का होवत है। साधु संत के जटना में आज पापी मना सुवत है, कोनो बने अमिताभ बच्चन और कोनो मिथुन चक्रवर्ती। आज आदमी मन के सेखिल देखबे पहिनामा लग खुश हो जाबे ये कोनो हीरो हो ही का। अतका बड़े वाला मोबाइल धर रही दिन भर अंगरी लेगत रही बीड़ा, और पता चलता ओकर मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। कोनो बने अमिताभ बच्चन, कोनो मिथुन चक्रवर्ती, बाबू साहेब बरोबर दिखा तो फिर स्कूल में नहीं होने भर्ती। कुर्ता दबा के पैंट पहने, कुर्ता दबा के पैंट पहना, हिप्पी चुंदी कटाए, आ तो बाबू दस्खत कर दे का बेटा यार ठला जाता है। मैंने दूध पिया दांत टूटे नहीं, मैंने दूध पिया दांत टूटे नहीं है, मिटाए नहीं है हाथ गोड़ के घाव, और नान नान लोग लेकर मंदाई दादा रोज पदवत है, मोर जल्दी करो बिहाव, मोर जल्दी करो बिहाव। तो दोनों आँखी देखा था भैया, दोनों आँखी देखा थन जी ये दुनिया के चाल ला, तकत एक लगुटका बेदाई अपने घर के हाल ला, अपने घर के हाल ला। ये दुनिया बड़ा उल्टा हैगा, हाँ ये दुनिया बड़ा उल्टा है। जेला जिसना नहीं हो ही कहा त्रव्य वैष्णा है, और जो जिसने हो रही का ऐसे कहा त्रव्य वैष्णा बिल्कुल नहीं है जी। हाँ तो वक्त देखे की जरूरत नहीं है, अरे वक्त लते देख, वक्त सही होना चाहिए तो वक्त जे कहते तो जीवन में उतारे के काम कर, हाँ वक्त जे कहते ना जीवन में उतारे के काम कर, वक्ता ला देखे के जरूरत नहीं है। माता सती हिच काम करी जी, गीत आंटिका काल ला देखा थी ये का कथा सुनही हम लाए, काबर हम बड़े घर के बेटी हैं, हमारे दादा का नाम है दक्ष प्रजापति। अब ये कोने कथा कहते ना कुंभज, कुंभ माने हड़िया, ये हड़ियल जन्म ले कुंभज, अच्छा कुंभज हड़ियल जन्म ले है, तो ये हड़िया है वो मेहा और गोसैया कोने तो ज्ञान के सागर है। अब वो कहाँ ज्ञान के सागर, अब ये फूटा गागर मैं ज्ञान के सागर के पत्नी हूँ, अब ये तो फूटा गागर है, ये कावत ही मोला इसे। अच्छा कबू कबू
दाई माई मल्ला अपन गोसैया के पद के अब्बड़ अहम गा। अब वैसे बात है सही आसोरा ना सही, पति के पद है पत्नी ला स्वाभाविक ही मिल जाते हो कट में। जैसे काकरो घर वाला हम मास्टर है, काकरो घर वाला हम मास्टर है, तब ओकर घर वाली भले दो अक्षर मत पढ़े रहा है लेकिन वो मास्टरीन के हिल रहा है। काकरो घर वाला है डॉक्टर है, तब ओकर घर वाली भले सूजी पानी देल मत आए दादा लेकिन वो डॉक्टरीन के हिल रहा है। काकरो घर वाला सरपंच है, तो ओकर घर वाली दस्खत भले मत चले लेकिन निकबे का सागरा दे सरपंची ऐसे कहे चलना। काकरो घर वाला हो बैगा तो कर घर वाली फूके झारे नहीं आए लेकिन वहाँ जावे तो कबे ए बैगी काय तोर बैगा कहाँ है ऐसे लेकिन एक ठन बात मन आज में समझ नहीं आए दाई तू मतलब समझ ही बताओ। जैसे मास्टर के घर वाली मास्टरी, डॉक्टर के घर वाली डॉक्टरी, बैगा घर वाली बैगी, सरपंच के घर वाली सरपंची, तब मदहा घर वाली का कबो तेला बताओ। मदहा घर वाली मंद ही का हाथ नहीं बने वो बेचारी पीबे नहीं करे तेल मंद ही कैसे कबे बता। तो कहीं नहीं कहा तो चाहिए हम लोगों आर्मी जाना है। माता सती है मोर घर वाला जगत गुरु है और तमहु जगत के गुरुवाइन माताओं को मोर घर वाला जगत के गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जब वो जगत गुरु तो मैं जगत गुरुवाइन दाई नहीं हो गया ना। तो जगत की गुरुवाइन माता काबरों पर बैठ के कथा सुने ये शोभानिया और देख ले भैया अपन आप लोग बड़े मानना चालू कर दिन तेकर कारण हो इसका माता सती कथा के ठौर में बैठे हैं फिर कथा होकर जीवन में रंग नीलामी और होते कबू कबू का इसलिए जिहिल अच्छा श्रोता है हाथ रखे ना वो अच्छा श्रोता नहीं बल्कि ओकर ध्यान कथा डाल नहीं रहा। एक छोटे से घटना मैं आपके बीच में रखूं बिल्कुल समझ आ जाए कैसे। महाराज बेचारा इसने रामायण ठोर में बैठ के रामायण की कथा कहत रहा, रामायण ठोर में बैठ के रामायण की कथा कहत रहा है। नंगत भीड़ जमे रहा है, सब श्रोता मन मगन होक सुनत रहा है। तब ऊकरे बीच में एक जन डोकरी बैठे रहा है। डोकरी वो डोकरी बेचारी जैसे महाराज के कथा एकदम चालू हो इस महाराज कथा कह रही जब उतरी तो डोकरी हाँ नंगत पल 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 रोवत रहेगा। अब बड़ा आंसू निकलत रहा है डोकरी का आंसू आँखी ले आंसू निकलत है डोकरी रोवत है। महाराज मगन हो गए मोर कथा कापरो जीवन में प्रभाव पड़े चाहे मत पड़े डोकरी जीवन में प्रभाव पड़ी मैंने मोर कथा सुन के डोकरी रोवत है। मैंने कोई भले नहीं सुनत हो कोई बात नहीं लेकिन डोकरी पक्का सुनत है। कथा उर की तान डोकरी कर कहते दाई मोर कथा जोरदार सुने सियान जैसे मैं कथा कहते रहे तो इसमें तो जीवन में कहीं घटना घट गई का दाई काबर रोवत रहे तो एकदम कथा सुन सुन के ऐसे का प्रभाव पड़ी तो ना वो डोकरी कहते तार महाराज तोल भो रहा हो गए कैसे तोल भो रहा हो गए मैं रोवत रहे हो ना तो तोर कथा सुन के नहीं रो महाराज ते का के तिलक में जानबे नहीं करे दादा ते का के तिल में जानबे नहीं करे तो काबर रोवत रहे दाई। तो वो डोकरी का कहे महाराज मैं एक ठन बोकरा पोसे रहे हूँ दादा मैं एक ठन बोकरा पोस रहे हूँ महाराज। वो बोकरा ला जंगल डाल की ताने ठन हुंडरा धर दिस रोगा लेकिन जैसे ते कथा ठौर में बैठे व्यास पीठ में अब ये तो लंबा लंबा दाढ़ी महाराज बस वैसने मोर बोकरा दाढ़ी लंबा लंबा बाढ़े रहा है। और ते जब कथा कहा अब एती वती मुड़ी टोलास और जब तो दाढ़ी एती वती हाले तब मोला ऐसे लागे मोर बोकरा दाढ़ी घलो वैसने छाले महाराज। तो तोर कथा सुन के नहीं तो दा बल्कि तो दाढ़ी में छल देख देख के मैं रोवत रहे हूँ। ध्यान दिलो महाराज अपन दाढ़ी में छल कटा डरी दादा ये ठीक नहीं है। कतको जन के ध्यान दाढ़ी में छम रथे अरे तो कतको कथा सुने कोई काम की नहीं हो कोई फायदा नहीं हो। कथा ठोर में बैठे तो कथा तो जीवन में प्रभाव लाना चाहिए। माता सती कथा सुने वर्गीस लेकिन भगवान भोलेनाथ कथा सुन के मगन हो गए। तुलसी जी महाराज लिखे हैं
राम कथा मुनि बरज बखाने, सोनी महेश परम सुख माने। जे कथा ल सुनी तेकर जीवन सुखी होगे। देखो विचित्र बात ही है मोरदाई में निवेदन चाह कथा सुने पर दोनों जन बैठे हैं। कौन कौन? सती घलो बैठे और शंकर घलो बैठे हैं। लेकिन शंकर के जीवन में समाधि आगे कथा ला सुन के और सती के जीवन में शंकर आगे कथा ला सुन के। काबर की दोनों के भाव अलग अलग है, दोनों के भाव अलग अलग है। माता सती कथा का ध्यान नहीं देस, कथा का ध्यान देस और भगवान भोलेनाथ कथा ला सुन के मगन हो गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। और परम सुखी होके भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ कथा सुनी तेकर सती होकर जीवन में परिवर्तन आ गए। राम कथा सुना सुना समाधि में डूब गएगा भोलेनाथ। भोलेनाथ समाधि में डूब गए। लेकिन सती कहते देखते या मुर्गो सैयाल मैं बने रामायण सुना तो ही कहा हाथ है नींद पर गए कर। शंकर जी हाथ नहीं है बल्कि समाधि लग गए हो। तो सती ओल कोच के ये महाराज का चलना घंटा हट जाबो हाथ होते कर ले। शंकर भगवान कहते हाथ तो लेट गई हाथ नहीं हो मोल समाधि आ गई हिस गई। तो चलो महाराज घर जाबो। ऐसा कौन कथे जाना था जेल कथा नहीं सुहाते जेल बने नहीं लागत रहते बाजू वाली को चक थे चलना वो घर जाबो बड़ बेर हो गए बैदी। तो जान डाल आज भी जे बाजू वाली कोच के काम करे तो सती होकर अंदर में आज भी जिंदा है। तो सती बनी नहीं बल्कि भोलेनाथ करके हमला कथा सुनना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय पटेल भैया समय का ध्यान दो। काबर आप बताए नहीं हो कतका बेर बोलना है ला और समय अगर हो जाए तो आप इशारा करो ताकि अन्य मंच की ओर हम प्रस्थान कर सकें। लगभग 1 घंटा तो हो ही गए, लगभग 1 घंटा पूरा हो गया और अन्य मंच में भी जाना है। तो निवेदन आप सब अगर समय हो तो आप सब जे बत्ती की इशारा है तो ओकर साथ में आप संकेत करो ताकि मैं समझ सकूं कि समय अल्प बचे है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनी संगवारी बात मैं एक ठन बताऊं रे तोला, मैं बताऊं रे तोला। कैसे कैसे मैं बताऊं रे तोला। जयंत के विषय में लिखे जयंत के मोह जब उदय हो इस भैया तो कल पहले सीधा लिख दे उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावहि बिरती पावहि मोह विमूढ़ जे हरि कथा न धर्मरति। भगवान के चरित्र ला देख के ज्ञानी आदमी मन देखते तो ज्ञान आते, लेकिन वही ला मूर्ख आदमी जब देखते भैया मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिली बिरंची सम तो कर जीवन में मूर्खता औ दपट के आ जाते। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है भैया जिला सुजान ही जान सकत। और जे मति मंद बिमोह बस हृदय धर ही कछुआन। सुनो जेन हाँ अपन हृदय में कोई दूसरा चला धारण करके रखे है तो भला ओकर जीवन में कथा कल्याणकारी नहीं बल्कि कष्टप्रद हो जाते। कथा के तीर में बैठ के भी कथा हृदय में नहीं आए, देख के भी जिला नहीं देख सके, जान के भी जिला अनजान बन जाते। ये काय भैया जे मति मंद विमोह बस। वैसे रामचरित मानस गवाही है 3 जन आदमी के मोह विशेष रूप से चर्चा होते। काकर काकर गरुड़ जी के मोह, गरुड़ जी के मोह, नारद जी के मोह और माता सती जी के मोह। अब सबले पहले मैं आप सब निवेदन करो हम रामायण पढ़थन तब मोह के चर्चा अवड़ होते। मोह कहात काला होही हम सुरता करन मोह कहात काला होही। आदरणीय पटेल भैया आप सब निवेदन चाह मोह चर्चा बढ़ होती। काला कहात होही मोह हम विचार करन काला कहात होही मोह। तो तुलसी जी महाराज बहुत सुंदर उपमा दी सोकर जानत है परमानत नाही। जेला हम जानथन लेकिन जाने के बाद भी नहीं मानन ओला कथे मोह। जानथन हम कि
ये ऐसा नहीं, लेकिन जाने के बाद भी नहीं मानन तेला कथे मोह जानत है पर मानत नहीं। अरे सुनता करके देख लो रामचरित मानस के एक ऐसा पात्र जे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण सब लोग पढ़ डरिस। कौन है? रावण है। और जान डरिस इच्छ भगवान है। कब जान डरिस भगवान है कही के जे दिन ओकर बहिनी शूर्पणखा के नाक कान कटेस। शूर्पणखा के नाक कान कटेस। शूर्पणखा टुमरत टुमरत रावण कर गीस और रावण कर जा की भैया मोर नाक ला काट दिस। कौन है? जंगल में 2 जन वनवासी आए तेन। अब रावण कहते कि बहिनी मोर का राय के पहले खरदूषण करनी चाहते हो। काबर खरदूषण बड़ा बल वाला है मोर जी से। शूर्पणखा कहते भैया गेरे होगा उकरो मन कर तो खरदूषण मन कर भलो गए रोगा मन दारू मन पिए रही तैसे लागते अपने अपन लड़के मर गए रोगा मन। भगवान पूरा सब झकल अपने सूरत ला दे दिस 14,000 हमन अपने अपन लड़ाई होके मर गए। खरदूषण और त्रिशरा ये 14,000 सेना मर गए। रावण के रात भर नींद नहीं पड़ी। रावण के रात भर नींद नहीं पड़ी। अब एक के ठन बात का है खरदूषण मौसम बलवंता तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता जिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। कैसे कैसे मैं बताऊं तोला बड़ा मुश्किल पानी दे चोला। कैसे कैसे मैं बताऊं तोला बड़ा मुश्किल पानी दे चोला। चोला देखा देखा तू देखा ही राजा सबको लुटा। देखा देखा तू देखा ही राजा सबको लुटा। कैसे कैसे मैं बताऊं तोला बड़ा मुश्किल मानी दे चोला। कैसे कैसे मैं बताऊं तोला बड़ा मुश्किल मानी दे चोला। दे चोला देखा देखा तू देखा ही राजा सबको लुटा। मेरे देखा देखा तू देखा ही भैया सबको लुटा। सुन मेरे भैया राम कहानी राम दया कर मेरे राजा बन जाए जिंदगानी। सुन मेरे राजा राम कहानी राम दया कर मेरे भैया बन जाए जिंदगानी। दुनिया है जीवन के साथी दुनिया है जीवन के साथी मधु जब लुच्चा। देख देख तू राजा सबको लुटा। अरे देख देख तू भैया सबको लुटा। मानुष तने चोला झल होगा मारा एक बार मेरे राजा मेरे दोबारा। बाकी मानुष तने चोला झल होगा मारा एक बार मेरे राजा मेरे दोबारा।
दुनिया हर जीवन के साथ पर जब कतन दुखा देखन देखन तो भी जाने भैया कब को लूँगा देखन देखन तो भी जाने राजा कब को लूँगा कैसे कैसे मैं बताऊँ तो ना बड़ा मुश्किल मानी ले बोला कैसे कैसे मैं बताऊँ तो ना बड़ा मुश्किल मानी ले बोला देखन देखन तो भी जाने राजा कब को लूँगा अरे देखन देखन तो भी जाने भैया कब को लूँगा अरे देखन देखन तो भी जाने राजा कब को लूँगा अरे देखन देखन तो भी जाने राजा कब को लूँगा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। भगवान भोलेनाथ कथा न सुन के मगन होगी जी, लेकिन सती संग में रही के भी ओला प्रभाव नहीं पड़ी सती ला कथा के। अंत में जब भगवान भोलेनाथ सती के संग में जाए बन लगी तो भगवान वहाँ अपन लीला ला शुरू कर दे और लीला ला शुरू कर दे जिला देख के सती के मन में शंका हो गए। भगवान भोलेनाथ तो दुरिया चले देख के प्रणाम कर दी। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कर चले वो मनोज न सावन। भगवान ना दुरिया चले पहचान ली शिव जी है और दुरिया ले दंडवत प्रणाम करे। जय हो सच्चित आनंद के देने वाला हे परमात्मा तुम्हार जय हो। अब ही चला देखी तान सती शंका हो गई। देख तो या हमार घर के गांजा हलक ये ज्यादा गांजा भांग पिए है कस लागत है बहिनी का। हाँ? आज के कथा नहीं है समझ नहीं आते। सती का कहा थे आज के पाँव पर यह समझ नहीं आते मोला कैसे हमन कथा सुने पर गे नहीं मोर गोसैया संग में तहन कथा का वो जो कथा करे पर बैठे रहा टीकाकार रहते उठ के मोर गोसैया घोलन के पाँव पर दिस बहिनी। अब ये कथा सुन के आता तहन देख ले हमार घर के जाकर हाल गांजा भांग पी भगवा है बहिनी ये तू झन जंगल हक पाँव पड़ दिसी हक ये पावे पर ठिकाना नहीं परत है। भगवान भोलेनाथ कहते हत रे पागल तो हूँ पाँव पर लेके। अरे जे काम ले तोर घर वाला करत है तोर घर वाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तोर घर वाला पाँव परत है तो घर वाली भी पाँव पड़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते सती तो हूँ पाँव पर ले भगवान तो सब अपराध ला क्षमा कर दी। सती कहते मेरी पतिया महाराज कह हिल तुमन भगवान की था देखो तो एकल बड़े कामी दुनिया में कौन हो जे ना अपन घर वाली चक्कर में मोर घर वाली गंवा गए कही के जंगल जंगल घूमत का कहत मुर्सिया गंवा गे रे ए भैया मुर्सिया गंवा गे है ना ए राजा मुर्सिया गंवा गे है ना मुर्सिया गंवा गे रे ए भैया मुर्सिया गंवा गे है ना ए राजा मुर्सिया गंवा गे है ना गंवा गे है गंवा गे है गंवा गे है ना गंवा गे है गंवा गे है गंवा गे है गा ए भैया मुर्सिया गंवा गे है ना ए राजा मुर्सिया गंवा गे है ना। माता सती कहे महाराज जेला तुमन भगवान हो कही थे भगवान अरे कहीं मोला बता थो महाराज वो तो अपन घर वाली के चक्कर में जगह जगह घूमत अपन घर वाली के चक्कर में मोर घर वाली देखे होगा कभू पेड़ ल पूछते कभू पर्वत ल पूछते कभू नदिया ल पूछते और वो कल बड़े लड़का कौन हो ही जे सजीव तेल पूछते यहाँ तक पत्थरा ला नदिया नरवल भलो पूछते महाराज हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखो सीता मृग नैनी एला वाला पूछते महाराज मोला यकीन नहीं होते कि भगवान कही के माता सती कही शिव जी हाँ सती अगर तोर मन में शंका है तो एक काम कर जाओ तुम्हारी मन अति संदेह हो तो मिल जाई परीक्षा ले ए सती अगर तोर मन में जिज्ञासा भरे हुए है तो जाके ते परीक्षा ले ले तहाँ सती 19 न 19 परीक्षा ले 100 डरेगा। अच्छा मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला
परीक्षक कौन ला बनना चाहे। जतका जन कथा सुने पर बैठे होताई हो, मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला, हम सब ला परीक्षक नहीं बल्कि परीक्षित बनना चाहे। भागवत सुने हम आप सब, भागवत सुने हो नहीं हो? कैसे हूँ हानि कहा वो गोठिया तो नहीं तुम्हारे गाँव में नहीं गोठिया क्या गोठिया तो श्रीमद् भागवत सुने हो आप सब, सुने हो ना? श्रीमद् भागवत में जे सब पूरा जे शुरू से आखिरी तक के बैठ के सुनते बोल परीक्षित कथा, शुरू से आखिरी तक बैठ के सुनते बोला परीक्षित के परीक्षित बन के हमला कथा सुनना चाहिए ताकि हमारे जीवन सफल हो जाए। अब अगर परीक्षक बने के सोचबे तो सती बराबर असफल हो जाए। आज परीक्षक नहीं बल्कि परीक्षित बनना चाहिए। हम याद रखो मर्दाई हो परीक्षित। हम पूरा 7 दिन ले पूरा श्रीमद् भागवत कथा सुनीस ना, 7 दिन ले जब परीक्षित महाराज कथा सुनीस, जे दिन अंतिम दिवस रहा है वो दिन कोई आदमी परीक्षित ल पूछीस महाराज आज तो तक्षक नाग आके तुम लड्डस ही और तुम जिंदा नहीं बाँचो महाराज, आज मर जाओ तुम, कैसे लागत तुम बताओ। तो परीक्षित कहे भैया अब तो ये कथा न सुनने के बाद बोला जिए की इच्छा समाप्त हो गई, मैं तो मर जाना ही चाहता। अरे मैं जियत नहीं बल्कि मैं तो जियत मर गया हूँ, मैं जीना नहीं बल्कि मर जाना चाहता हूँ। ये कथा के प्रभाव है जीवन में, कथा ऐसे हो जो हमारे जीवन की व्यथा दूर कर दे। सजना माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ये कथा न सुनाते, हे पार्वती ये पूर्व जन्म की तौर कथा है। जब ते शंका के कारण भगवान की कथा नहीं सुने और कथा नहीं सुने से कर कारण का हुई पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, ये चक्कर में ते पिसाए सुते। अब भगवान की कथा जितना ज्यादा हो सुन लेना चाहिए। देखो 2 ठन चीज ल जीवन में कोई जगह नहीं छोड़ना चाहिए। मोरदाई माई हो निवेदन चाहूँ आप सब लोग कोई जगह नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ सत्संग के क्षण और भोजन के कण। सत्संग के क्षण जहाँ भी मिले हासिल कर लो, जाके बैठ जाओ, और भोजन के कण जहाँ भी भोजन मिल जाए ना पूरा पत्तल साफ करके खाना चाहिए, जूठल नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ भोजन मिल जाए ओला नहीं छोड़ना चाहिए और जहाँ सत्संग मिल जाए ओला नहीं छोड़ना चाहिए। माता सती कथा नहीं सुनी से कर सकती होकर जीवन में व्यथा आगे, और जैन पिताजी के पढ़ाई करे ओकरे घर जाके अपन तन ला आगी लगा दिस माँ सती है। योग अग्नि प्रकट करी और योग अग्नि प्रकट करके अपन शरीर ला समाधि दे दी। लेकिन माता सती के गृहस्थ पढ़ी कब गणेश कब ओकर घर जन्म लेके आई, जब पार्वती के रूप में जन्म ली। पार्वती के रूप में जन्म ली तो गणेश और कार्तिक जन्म लेके आई, और जेकर घर में गणेश है श्री गणेश। बस एक बात लगा हाथ में अपन मानी विराम दो दाई मन विशेष निवेदन तुम्हार पर का हाथ में बात ला। परिवार कैसे होना चाहिए तो शंकर जी के परिवार जैसे होना चाहिए। शंकर जी का परिवार इतना सुंदर है, शंकर जी के परिवार जैसे और दुनिया में कोई परिवार नहीं है। सुरता कर लो जेकर 2 जन बेटा के जन बेटा हुकारू देत रहुदाई हो शंकर जी के जन बेटा 2 जन। का नाम रहीस बताओ तो का नाम? एक के नाम कार्तिक और एक के नाम गणेश। एक के नाम कार्तिक एक के नाम गणेश। कार्तिक के केठन मुड़ी रही जाना था गोठियान हो। कार्तिक के केठन मुड़ी सुरता नहीं है। कार्तिक महाराज के 6 ठन मुड़ी रही। अब भगवान गणेश के 1 ठन सिर अहुल भगवान भोलेनाथ काट दे और आखिरी वाला हाथी के सिर लान के जोड़ दे। और शंकर जी के ठन मुड़ी है